दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने धरती के सबसे बेरहम इलाकों में से एक तपते, जलते और बेदर्द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में पूरे 71 दिन अकेले जिंदा रहकर दिखाया। जिस जमीन को लोग मजाक में नहीं, सच में धरती का नरक कहते हैं, उसी जगह पर इस शख्स ने मौत को सीधी चुनौती दी और जीत कर बाहर निकला। ये कहानी किसी फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि 100% वास्तविक घटना है। इस इंसान का नाम है रिकी मेगी, एक आम इंसान जिसकी जिंदगी एक साधारण मोड़ से अचानक ऐसी जगह जा पहुंची जहां से लौट पाना लगभग नामुमकिन था। रिकी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में हुआ था। उसका बचपन बिल्कुल वैसा था जैसा किसी सामान्य परिवार में होता है, लेकिन किशोरावस्था में ही किस्मत ने पहली चोट मारी। उसके पिता का देहांत हो गया। छोटी उम्र में ही उसे समझ आ गया कि अब उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इसलिए उसने पढ़ाई जारी रखते हुए हर तरह के छोटे बड़े काम करना शुरू किया। कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी फिशिंग बोट मजदूर, कभी फर्नीचर लोडर, बस इतना कि घर का खर्च चल सके। समय बीता रहा, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। कठिन जरूर, पर संभालने योग्य। और फिर आया साल 2006। रिकी की उम्र लगभग 36 साल थी। उसी साल उसे एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्वींसलैंड से लेकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड तक कुछ जरूरी दस्तावेज पहुंचाने का काम। लगभग 3000 किलोमीटर का सफर, और वो भी ऐसे इलाके से होकर जहां न सभ्यता मिलती है, न मोबाइल नेटवर्क, न इंसान की परछाई। ये रास्ता था वन टाइम हाईवे, एक ऐसा रास्ता जहां गाड़ी खराब हो जाए तो फिर उम्मीद सिर्फ भगवान से ही की जा सकती है। पैसे कम थे, इसलिए वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता था। रिकी ने सोचा, अपनी पुरानी गाड़ी काफी है, निकल पड़ते हैं। उसने पेट्रोल टैंक फुल कराया, थोड़ा खाने का सामान, पानी और कुछ जरूरी चीजें कार में रखी और बढ़ चला इस लंबी, तपती और खतरनाक यात्रा पर। सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान की चुभी, और बीच बीच में रेडियो की आवाज उसका साथ निभा रही थी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफर में एक मोड़ ऐसा आएगा जहां उसकी जिंदगी एक सेकंड में बदल जाएगी। वो मोड़ जिसे याद कर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है रिकी मेगी का 71 दिनों तक मौत से आमना सामना करने वाला असली संघर्ष। रिकी मेगी अपनी पुरानी कार में धीरे धीरे उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। दिन की धूप उसकी खिड़कियों को आग जैसा गर्म कर रही थी और रात की ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभने वाली थी। लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि उसके सामने लक्ष्य था और पीछे सिर्फ जिम्मेदारियां। इसी सफर के बीच जब वो एक बेहद सुनसान इलाके से गुजर रहा था, जहां कई कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी, कोई घर, कोई इंसान दिखाई नहीं देता, उसे सड़क के किनारे एक खराब पड़ी हुई कार दिखी। उस कार के पास 3 आदमी खड़े थे। जैसे ही रिकी करीब पहुंचा, उन्होंने हाथ हिलाकर मदद मांगी। अब आप सोचिए, ऐसे वीराने में जहां इंसान तो क्या पक्षी भी कम ही दिखते हैं, अगर कोई मदद मांगे तो मना करना इंसानियत के खिलाफ लगता है। रिकी भी वही करता जो शायद हम में से हर कोई करता। उसने गाड़ी रोकी और उन तीनों को लिफ्ट दे दी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उनमें से एक ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है। उसने रिकी को एक ड्रिंक की बोतल दी और कहा, थोड़ा पी लो, इससे ताजगी मिलेगी। रिकी हमेशा अपनी बोतल खुद खोलता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने बोतल उन्हीं में से एक से खुलवाने की और बिना सोचे समझे एक घूंट पी लिया। बस यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू होती है। ड्रिंक में कोई तेज असर करने वाला नशा मिलाया गया था। कुछ ही मिनटों में उसके सिर में चक्कर आने लगे, शरीर भारी होकर कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा तैरने लगा। उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। कुछ सेकंड बाद उसका दिमाग ऐसे बंद हो गया जैसे किसी ने उसके ऊपर एक पर्दा खींच दिया हो। जब उसे दोबारा होश आया तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो किसी सड़क पर नहीं था, वो अपनी कार में नहीं था, वो किसी इंसान के पास नहीं था। वो पड़ा था एक ऐसे रेगिस्तान में जहां सिर्फ गर्मी थी, रेत थी और मौत की खामोशी। रिकी ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। न जूते, न पानी, न खाना, न बैग, न फोन, न कार। सब कुछ छीन कर वे तीनों लोग उसे मरने के लिए छोड़ गए थे। वो पूरी तरह अकेला था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत ही। अगला 71 दिन उसके लिए नर्क से कम नहीं था। रिकी मेगी ने जब खुद को संभाला तब उसका दिमाग अभी भी भारी था और आंखें आधी बंद। उसने चारों ओर देखा, हर दिशा में सिर्फ सुनहरी रेत, तपता हुआ क्षितिज और आसमान से बरसती हुई आग जैसी धूप। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मौत का एक सूना इंतजार।
वो उठकर खड़ा हुआ, लेकिन पहला कदम रखते ही उसका पैर जल उठा। उसे याद आया वो पूरी तरह नंगे पैर था। जिस रेत पर वो खड़ा था उसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहा होगा। वो रेत नहीं अंगारे थे, लेकिन रिकी जानता था कि अगर वो वहीं खड़ा रहा तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत पकी थी। इसलिए उसने चलना शुरू किया, एक एक कदम जैसे शरीर से आखिरी सांस निकाल रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसके पैर की चमड़ी पिघलने लगी, छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, पर वो रुका नहीं, क्योंकि रुकना मतलब अंत। धूप की गर्मी ऐसी थी जैसे किसी ने पूरे रेगिस्तान को तंदूर में बदल दिया हो। रिकी के होंठ सूखकर फटने लगे, आंखें जल रही थीं, गला ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर गर्म राख भर दी हो। भूख तो थी ही, लेकिन प्यास, वो प्यास उसकी रूह को जला रही थी। कई घंटों तक बिना रुके चलता रहा, लेकिन चलते चलते दिमाग उसे धोखा देने लगा। दूर उसे पानी नजर आया, एक छोटी सी झील जैसी। उसका दिल धड़क उठा। वो अपनी बची हुई ताकत से वहां भागा, पर पहुंचकर देखा वो पानी नहीं था, सिर्फ रेत। एक भयानक धोखा, मरुस्थल का मरुभ्रम। अब उसका शरीर जवाब देने लगा, सांसें तेज, कदम लड़खड़ाते, आंखें धुंधली। लेकिन तभी आसमान ने एक छोटी सी उम्मीद भेजी। उसे दूर एक छोटा सा गड्ढा दिखा, जिसमें थोड़ा सा गंदा, बदबूदार, कीचड़ जैसा पानी जमा था। शायद किसी जानवर ने खोदा था। रिकी जानता था कि यह पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने अभी पानी नहीं पिया तो अगले कुछ घंटों में उसकी मौत तय है। उसने बिना सोचे समझे उस गंदे पानी को दोनों हाथों से उठाकर पी लिया। सूंघने पर उल्टी आती थी, स्वाद ऐसा जैसे कीचड़ और सड़ांध मिली हो। लेकिन उस वक्त वो पानी नहीं, जिंदगी था। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। धूप की आग अब रेगिस्तान की ठंडी, हड्डियां जमा देने वाली हवा में बदल रही थी, और अब उसे चाहिए था एक जगह जहां वो रात बिता सके। दूर उसे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह दिखी, और वहीं से शुरू होने वाली थी उसकी दूसरी डरावनी परीक्षा। रेगिस्तान की शामें जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक होती हैं। सूरज ढला नहीं कि तापमान एकदम गिर जाता है। दिन में जो जमीन अंगारों की तरह जलती थी, वही रात में बर्फ जैसी हो जाती है। रिकी के लिए ये बदलाव मौत का दूसरा रूप था। दूर दिखी वो छोटी सी गुफा उसके लिए किसी मंदिर जैसा आश्रय थी। वो लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा, भीतर झांका। अंधेरा, नमी और हल्की सी मिट्टी की गंध, लेकिन यही उसकी रात की एकमात्र उम्मीद थी। वो अंदर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाई और लंबी सांस ली। शरीर इतनी थकान से भरा था कि वो नींद में गिर सकता था, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं थी। अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। कभी कोई उसके हाथ पर चढ़ जाता, कभी उसके पैरों पर। हवा में सीलन थी और भीतर हर आवाज दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। लेकिन असली डर था भूख। वो भूख जो शरीर को ही नहीं, इंसान की सोच को भी खा जाती है। रिकी ने खुद से कहा, अगर जिंदा है तो जो मिलेगा वही खाना होगा। उसने कीड़े उठाए, कभी छोटे छोटे कीट, कभी रेंगने वाले कीड़े, कभी वो अपने बहते पसीने को चाट कर नमी जुटाता। जिंदगी में पहली बार उसे समझ आया कि इंसान भूख से नहीं, हिम्मत हारने से मरता है। रात बढ़ती गई। बाहर हवा चीख रही थी। अंदर हर पल ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में कोई छिपा हुआ बैठा हुआ है। रिकी की आंखें बार बार झपकती, लेकिन नींद नहीं आती थी, क्योंकि नींद मतलब सतर्कता खत्म, और सतर्कता खत्म मतलब मौत का दरवाजा खुला। उस रात वो घुटनों में सिर देकर बैठा रहा, कभी दाएं झुकता, कभी बाएं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जिंदा रहो, बस जिंदा रहो। सुबह हुई तो उसकी हालत और भी खराब थी। पैरों के छाले अब फट चुके थे, होंठों पर खून की पपड़ी जम चुकी थी, और शरीर की हड्डियां जैसे चमड़ी को चीर कर बाहर निकलने को हो रही थी। लेकिन फिर भी वो गुफा से बाहर आया, आसमान की ओर देखा और सोचा, जब तक सांस है चलना ही होगा। और फिर वो चल पड़ा, अनंतहीन रेत के बीच, नंगे पांव, भूख से कमजोर, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। रिकी मेजी अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा पहचान में नहीं आता, होंठ फटे हुए, आंखें धसी हुई, और शरीर इतना कमजोर कि हर कदम उसके लिए युद्ध जैसा था। पर फिर भी वो चलता रहा। हर दिन मौत उसके आसपास मंडराती थी। कभी धूप की तपिश उसे गिरा देती, कभी रात की ठंड उसकी हड्डियों को जमा देती, कभी भूख उसके दिमाग को शून्य कर देती, तो कभी प्यास उसे पागलपन की हद तक ले जाती। वो कीड़े खाता, पत्ते चबाता, कभी अपना पसीना चाटता, कभी तो मजबूरी में अपनी ही पेशाब पीकर शरीर में थोड़ी सी नमी लाने की कोशिश करता। ऐसा लग रहा था कि अब उसका शरीर कभी भी साथ छोड़ देगा। लेकिन ठीक उसी समय
जब उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने वाली थी, आसमान ने एक चमत्कार भेजा। एक ठंडी बूंद उसके चेहरे पर गिरी, मानो किसी फरिश्ते ने उसे छू लिया हो। वो हक्का बक्का रह गया। उसने ऊपर देखा, काले बादल गरज रहे थे, आसमान बिजली से चीर रहा था, और इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, मूसलधार बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान में ऐसी बारिश होना अपने आप में चमत्कार है, और वही चमत्कार रिकी की सांसें वापस ले आया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, दोनों हाथों से जल्दी जल्दी रेत खोदने लगा। 3-4 बड़े गड्ढे खोदे ताकि बारिश का पानी उन गड्ढों में भर सके। कुछ ही पलों में वे गड्ढे पानी से भर गए। रिकी उन गड्ढों से पानी निकाल निकाल कर पीता रहा। हर घोंट उसकी सूखी रगों में फिर से जान डाल रहा था। उसकी फटी हुई जीभ भीगने लगी, उसका जला हुआ गला ठंडा होने लगा। उसे लगा जैसे वो मौत से खिंचकर वापस जीवन में आ गया। लेकिन बारिश हमेशा नहीं रहती। कुछ देर बाद बारिश थम गई। रेत ने धीरे धीरे पानी सोख लिया, गड्ढे सूखने लगे, पर रिकी अब टूट नहीं रहा था। उसके अंदर जीने की आग फिर से जल चुकी थी। अब बीत चुके थे लगभग 60 दिन। रिकी चलने, गिरने, रेंगने, हर तरीके से आगे बढ़ता रहा। और फिर आया 5 अप्रैल 2006। वो 71 दिनों की नरक जैसी यात्रा का आखिरी दिन था। वो एक टीले के पास बेहोश पड़ा था। उसी वक्त वहां से 2 आदमी गुजरे, ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड। पहले उन्हें लगा कोई जानवर है, पर पास आकर उन्होंने देखा एक इंसान जो कंकाल जैसा दिख रहा था, मगर थोड़ी सी सांसें अभी भी बाकी थी। उन्होंने तुरंत मदद बुलाई। हेलीकॉप्टर आया, रिकी को अस्पताल पहुंचाया गया। वो 6 दिनों तक बेहोश रहा। जब डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट देखी तो कहा, ये आदमी नहीं, एक जीवित चमत्कार है। उसका वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था, लेकिन वो जिंदा था क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। 71 दिन, धूप, भूख, प्यास, जानवर, अंधेरा, अकेलापन, सबसे लड़कर रिकी ने मौत को हराया। और इस घटना ने दुनिया को सिखाया, जब इंसान जीने का फैसला कर ले तो रेगिस्तान भी उसे नहीं रोक सकता।